नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजोस्पर्मिया यानी कि नील स्पर्म काउंट के बारे में। बहुत ही डिप्रेसिंग सा होता है और बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट होती है जब हम सीमन एनालिसिस कराते हैं और स्पर्म काउंट 0 आता है। पहले तो ये जान लें कि अगर एजोस्पर्मिया एक रिपोर्ट में आया है तो उसे एक रिपोर्ट से हम लेबल नहीं करते, कम से कम 2 रिपोर्ट प्रेफरेबली 2 वीक्स अपार्ट एक अच्छी लैब से हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उस सैंपल को एजोस्पर्मिया यानी कि 0 स्पर्म काउंट लेबल करते हैं। एजोस्पर्मिया 2 तरीके के होते हैं, जिसमें होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है, उनके कारण में, उनके ट्रीटमेंट में भी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या नील स्पर्म काउंट यानी कि एजोस्पर्मिया के स्थिति में भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं आपके अपने बेबी से। आइए जानते हैं। एजोस्पर्मिया यानी कि 0 स्पर्म काउंट जो कि सीमन एनालिसिस में आता है, उसके मोटे तौर पर 2 कारण होते हैं या उसकी 2 वैरायटीज होती हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि स्पर्म्स शरीर में बन तो रहे हैं, लेकिन जो वास डिफरेंस या डक्ट जिसके सहारे वो बाहर आते हैं उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या वो बनी नहीं है या कोई इन्फेक्शन है, तो उस कारण से वो आपके सीमन में बाहर नहीं आ रहे और रिपोर्ट में सीमन 0 आता है, स्पर्म 0 आता है। उसके अगेंस्ट जो दूसरी वैरायटी है उसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें अंदर स्पर्म शरीर के बनने में ही दिक्कत है, या तो बहुत कम बन रहे हैं, इतने कम बन रहे हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहे, या बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, या फिर इतने इमेच्योर बन रहे हैं कि उनमें उतनी लाइफ नहीं है कि वो बाहर आए और हमें सीमन एनालिसिस में पता लग सके। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का जो इलाज है काफ़ी सिंपल है, हालांकि इसमें भी आईवीएफ पद्धति की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्पर्म्स को छोटे से ऑपरेशन के द्वारा एक सिरिंज से बाहर निकाला जा सकता है। ये स्पर्म यूजुअली हेल्दी होते हैं। लेकिन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में हमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे माइक्रोटेसे कहते हैं, जिसमें एक स्पेशल सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप के द्वारा यूरोलॉजिस्ट यानी कि एंड्रोलॉजिस्ट आपके स्पर्म्स को छोटे छोटे टिप्यूल्स में से ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। ये स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती। इन्हें भी आईवीएफ की पद्धति से ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। आपको किस प्रकार का एजोस्पर्मिया है, ये आपकी सीमन एनालिसिस और ब्लड रिपोर्ट से पता लग सकता है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट इसे समझने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि एजोस्पर्मिया के क्या कारण होते हैं और किस तरीके से एजोस्पर्मिया होते हुए भी आप आपके अपने बच्चे को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर स्पर्म काउंट कम है या 0 भी आया है तो निराश ना हो, तुरंत अच्छे से अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाकर मिले, क्योंकि कई बार ये जो कंडीशंस होती है प्रोग्रेसिव होती हैं और काफ़ी हद तक हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे क्लिनिक पर आएँ, जिसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार।